मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आने की शुभकामनाएं। कोविड-19 की वजह से आप लोग प्रमोशन पाए हैं, हमको पता है, लेकिन इस प्रमोशन का दुरुपयोग मत कीजिएगा। हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको नोट्स, रेड पेन, ब्लैक और ब्लू पेन अपने पास रखना है। एक बात, यहाँ से अगर नोट्स आपका अच्छा नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पूरा कंसंट्रेशन आप समझने पर रखिए, अगर नोट्स क्लियर नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, आपको प्रिंटेड नोट्स भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी योगेंद्र सर की क्लास में ही आकर के बताया था कि बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास आज से शुरू होगी, बीएससी थर्ड ईयर की भी आज से शुरू होगी, 11th-12th की भी क्लास आज से शुरू होगी, मेडिकल आईआईटी की भी क्लास आज से शुरू होगी। इसी क्रम में बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पहला चैप्टर एल्कोहल फिनाल ईथर हम शुरू कर रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। एल्कोहल, कोविड-19 में आप लोगों ने सुना होगा कि कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा बिकी, मारा मारी रही, तो किसकी रही बेटा? यही अपने एल्कोहल की रही। बड़ा जादुई चीज़ है बेटा। ये एल्कोहल जो होता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे पाने के लिए देव और दानव दोनों में संघर्ष हुआ है। यानी कि ये हमारे ब्रह्मांड की चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वविदित चीज़ है। तो ये एल्कोहल होता क्या है, आया कहाँ से, कैसे किया जाता है निर्माण? सबसे पहले आपको हम अपने टॉपिक पर लेके चलेंगे। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या में जो स्थित है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। एल्कोहल में जो आने वाली चीज़ है उसको 3 चीज़ों में आप बांटते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरी चीज होती है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तीसरी चीज होती है रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म। इन 3 टॉपिकों के अंदर हम स्टडी करेंगे एल्कोहल का। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है, और रिएक्शन उसका क्या होता है, किसके किसके साथ ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देता है, इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कैपिटल ए। जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, इससे फ़ायदा होगा आपका, इससे आपको पढ़ने में, याद करने में, समझने में आसानी रहेगी। तो पहला टॉपिक इसका शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। समझो बेटा, सबसे पहली बात ये देखें कि ये एल्कोहल होता क्या है। अब आपको बेसिक से हम शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाई द चेन ऑफ कार्बन along with hydrogen is named as हाइड्रोकार्बन। जैसे C C C C। अब आप देखिए, जहाँ पर कार्बन की हम एक चेन बना रहे हैं, इन सबको हम सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसकी चारों वैलेंसी में से 2 वैलेंसी बची, वो हाइड्रोजन से। लिखते नहीं हैं। अब आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, हम यहाँ लिख तो दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे अब हम लिखेंगे नहीं, अब आप समझेंगे इसे। ये है हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन। कौन सा है, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। और इस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए, रिमूव माने हटा दीजिए, और इसमें एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए। फिर से सुनिए, हाइड्रोकार्बन से एक H हटा दीजिए, एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है उसे ही हम एल्कोहल कहते हैं। यानी कि अब आप देखिए ऐसे HCH HCH। अब देखिए, यहाँ से मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और ये OH लगाया, अब ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया बेटा, एल्कोहल। यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, यानी कि अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाएं, किसके हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन के, और एक OH ग्रुप उसमें जोड़ दिए, तो क्यों एक हाइड्रोजन के बदले क्यों एक OH ग्रुप ही जुड़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक होती है, यानी कि ये किसी से एक बॉन्ड से जुड़ सकता है, तो OH की भी वैलेंसी एक ही होती है और केवल एक ही बॉन्ड से किसी से जुड़ सकता है। इस कारण से एक हाइड्रोजन के बदले एक OH ग्रुप आप जोड़ सकते हैं आसानी से, और यहीं से बनता है आपका हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन में H रिमूव कर दीजिए, एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए, आपका बन गया एल्कोहल। अब आइए देखो बेटा, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल से। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और, थोड़ा कम्पिटिटिव टच देते हैं इसके। जैसे ये आप बनाए, एक और बनाते हैं। अब लाइन डायग्राम, आप जब कंपटीशन में जाते हो या हायर एजुकेशन में जाते हो, तो कंपाउंड का इस तरीके से स्ट्रक्चर न दे करके वो क्या कर देते हैं, लाइन डायग्राम। जो बच्चे नए हमसे जुड़े हैं वो लाइन डायग्राम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि कैसे लाइन डायग्राम बनाया जाता है। लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है बेटा, इसे आप समझिए। देखो बेटा, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो जब लाइन डायग्राम में बनाते हैं तो एक कार्बन को पॉइंट माने, दूसरे कार्बन पर रेखा खींचे, डायगोनल लाइन खींचेंगे, कभी सीधी लाइन नहीं खींचते हैं। रे डायग्राम में एक कार्बन को दूसरे कार्बन से कभी भी सीधी लाइन से नहीं जोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक डायगोनल लाइन खींचे, फिर दूसरी डायगोनल लाइन खींचे। देखिए, ये जो कार्नर्स बन रहे हैं आपके, ये जो पॉइंट आपके बन रहे हैं, ये सब कार्बन का इंडिकेशन है। कभी भी रे डायग्राम में कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, लिखा नहीं जाता है, इसे खुद से समझ लिया जाता है।
तो एक पॉइंट, एक कार्बन, दूसरा पॉइंट, दूसरा कार्बन, तीसरा पॉइंट, तीसरा कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और हमने ये बना दिया चौथा कार्बन। ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ ना। अच्छा, चूंकि हाइड्रोजन हम लिखते नहीं हैं तो कैसे देखते हैं, देखिए एक वैलेंसी ये, अब खुद ब खुद कार्बन की वैलेंसी जहाँ कुछ नहीं लिखा गया, कुछ हम समझ लेंगे कि 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन होते थे हाइड्रोकार्बन में, एक हमने OH ग्रुप जोड़ दिया। एक सेकंड, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और इसी से एक H हमने रिमूव किया, एक OH ग्रुप जोड़ दिया। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका एल्कोहल। तो ये आपका रे डायग्राम है, लाइन डायग्राम भी कहते हैं इसे, लाइन डायग्राम है। अब जो कंपाउंड यहाँ लिखा गया है हाइड्रोकार्बन के रूप में, यही कंपाउंड ये है, यानी कि ये A है, और जो कंपाउंड आपका एल्कोहल में ये लिखा गया है वही कंपाउंड आपका A है। अब क्या है, अभी इसकी चर्चा करेंगे, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, 1 मिनट का समय है। लिखते जाइए भाई, पढ़ लो ढंग से। एग्ज़ाम जो है बेटा वो अपने समय पर ही होगा। ये न सोचना कि एग्ज़ाम भी कोविड-19 का शिकार हो गया है। एग्ज़ाम कोविड-19 का शिकार नहीं हुआ है आपका, आपकी एजुकेशन ही कोविड-19 की शिकार है। तो अब एक व्यवस्था बनाई गई है तो उसका लाभ ले लीजिए। कल से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जस्ट आफ्टर योगेंद्र सर, योगेंद्र सर के बाद पढ़ाएंगे। और आपके घर में जो भाई बहन हैं जो 11th-12th में गए हैं उनको भी जोड़िए, और ढेर सारा सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। थोड़ा हम भी चर्चा में आ जाएं। तुम लोग तो जानते हुए यार, तुम काहे परेशान हो। गारंटी लेते हैं बोर नहीं हो गए यार। ऑनलाइन एजुकेशन को हम व्यवस्थित करेंगे, अच्छे से करेंगे। भाग के आए हैं उतने दूर से तुम्हारे लिए। चलिए, हो गया। अब आप देखिए, ये तो आप समझ गए एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है, आता कहाँ से है। हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप को जोड़ दिया जाता है, तो जो बनता है उसी को हम कह देते हैं एल्कोहल। चलिए ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है हमको। चलिए भाई देखते हैं। अब हर चीज़ के क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है, आधार होता है। आदमी का क्लासिफिकेशन, लंबे आदमी एक साइड में, छोटे आदमी एक साइड में, गोरे आदमी एक साइड में, काले आदमी एक साइड में, घुंघराले बाल वाले आदमी एक साइड में, सीधे बाल वाले आदमी एक साइड में। मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका कोई ना कोई बेस जरूर होता है। बिना बेस के क्लासिफिकेशन
नहीं संभव है। तो आप सोचेंगे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल सर कर रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं। तो अब क्लासिफिकेशन में देखिए, इसको हम लिख रहे हैं ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन classification on the basis of attachment of OH group with different classification on the basis of attachment of number of OH group, number of OH group with कार्बन। एक बात याद रखिए बेटा, थोड़ा सा अपने कॉपी के बाएं साइड में कुछ चीज़ें नोट करते जाइए जो कॉम्पिटिटिव हैं। आपके दिमाग में जो प्रश्न आते रहेंगे उस प्रश्न का सलूशन वहाँ पर मिलता रहेगा। आप जब कमेंट भेजेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम समझेंगे हमारे बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है। कमेंट में नो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, ये सब अर्जी फर्जी चीज़ कतई मैं पसंद नहीं करूँगा, मैं व्हाट्सएप से आपको रिमूव कर दूँगा। कमेंट में आप अपनी जेन्युइन समस्या बताइए, क्वेश्चन पूछिए। ये सब फर्जी वाली बातें एकदम नहीं, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों, इन सब से मैं इरिटेट होता हूँ। मुझे मेरे आपके रिश्ते सिर्फ पढ़ाई वाले हैं, बाकी मैं कुछ नहीं आपको जानता हूँ, आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। तो कृपया करके आप अपनी पढ़ाई का लाभ लीजिए। तो व्हाट्सएप पे जो भेजिए वो कमियों को बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, ये बताइए इसका कैसे सलूशन होगा। ये सब चीज़ों का मैं उत्तर दूंगा। अब आप बताइए सर, और सर कैसे हैं, खाना वाना खा लिए नहीं खा लिए, मैं भूखा हूँ, आप क्या कर सकते हैं। तो इन सब फर्जी चीज़ों का कोई भी जगह नहीं है हमारे पास। कृपया करके अपने मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। मोबाइल हाथ में गार्जियन बड़े शौक़ से, बड़े जिम्मेदारी से आपको दिया है, उसका लाभ उठाइए। स्पेशली कुछ बच्चे हैं, दुनिया भर की कवायद न कीजिएगा हमसे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप विथ कार्बन। अच्छा, क्यों मैंने कार्बन कहा, मैं एक फिर से बात बता दूं। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, NaOH एल्कोहल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सिंपल सी सर आपने बताया द कंपाउंड विच है OH ग्रुप इज नेम्ड एज एल्कोहल। नहीं बेटा, ये मैंने नहीं बताया है। मैंने बताया है द कंपाउंड इन विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन इज नेम्ड एज एल्कोहल। फिर से सुनिए, डिफिनीशन को अच्छे से समझिए। हमने कहा द कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन इज नेम्ड एज एल्कोहल। वह यौगिक जिसमें OH समूह सीधे जुड़ा होता है कार्बन से, वो एल्कोहल माना जा सकता है। आप इसे कैसे एल्कोहल मान सकते हैं? OH ग्रुप है लेकिन ये सोडियम से जुड़ा है बेटा, कभी भी इसे आप एल्कोहल नहीं मान सकते। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप विथ कार्बन, इसलिए हमने यहां पर लिखा कार्बन को। तो ठीक, आइए अब आप देखिए, थोड़ा सा इसके पहले कुछ समझने वाली चीज, अपने कॉपी के बाएं साइड में जाइए। संगे साहब एक बात बताइए, कार्बन तो कार्बन नहीं बेटा, कार्बन की अपनी पहचान होती है। अब कार्बन देखिए, मैं लिख रहा हूँ
समझिए, एक लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लिख रहा हूं मैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हमने इसके 4 हाथ बना दिए। 4 वैलेंसी का मतलब कार्बन 4 हाथ से जुड़ सकता है। ये वैलेंसी कितनी? 4। अब आप देखिए, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी, अब एल्कोहल हमको देखना है तो निश्चित तौर पर इसका एक हाथ तो OH से ही जुड़ा होगा। एल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो हमको एक हाथ क्लियर हो गया कि OH से ही जुड़ा है। एक वैलेंसी इसकी किससे जुड़ी हुई है? OH से। बची इसकी 3 वैलेंसी। अगर इसकी तीनों वैलेंसी में से कोई भी वैलेंसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया A, यहाँ पर हमने लिख दिया B, C इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि C भी कार्बन का सिंबल होता है, यहाँ हमने लिख दिया D। बात आई समझ बेटा? तो इसे कहा जाता है 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन। क्यों? कार्बन की तीनों फ्री वैलेंसी में से कोई भी वैलेंसी स्वयं कार्बन से अटैच्ड नहीं है। नो वन वैलेंसी इज अटैच्ड विथ कार्बन। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि एक वैलेंसी तो OH से डायरेक्टली अटैच है, तभी तो एल्कोहल होगा। ठीक बेटा, अगर इस फ्री तीनों वैलेंसी में से कोई भी एक वैलेंसी कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, यहां भी एक कार्बन हो गया। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है इससे ये हमारा मैटर नहीं है, लेकिन ये कार्बन हमारा एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, और बाकी ये A भी किसी से भी जुड़े रहे, हमारे किसी काम के नहीं। तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, ORR, प्राइमरी कार्बन। अब आइए थोड़ा से दूर लिखते हैं। तीसरा देखिए, अगर कार्बन की ये तीनों वैलेंसी स्वयं 2 कार्बन से जुड़ी हुई हैं, तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री कार्बन, ORR, क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। फिर देखिए नीचे, नीचे नहीं ऊपर, अगर कार्बन की ये फ्री तीनों वैलेंसी में से तीनों वैलेंसी डायरेक्टली अटैच्ड हैं कार्बन से, तो इसे कहा जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ORR, टर्सरी कार्बन। अब आप देखिए, हम OH हटा दिए अभी, क्योंकि अभी हम कार्बन की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कार्बन। 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन आर प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन आर सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन आर टर्सरी कार्बन। जो बच्चे नए हैं, जुड़े हैं अभी, वो इसे नोट करें। कॉपी के, मेन कॉपी के बाएं साइड में, जिससे आपको ये नॉलेज के लिए है, ये यहाँ पर सिलेबस में सब बताया नहीं जाता है, लेकिन हम जानते हैं बेटा ये सब दिक्कत होती है, तो इन सब दिक्कतों को फिर आप समझ लीजिए, फिर जीवन में भूलेगा नहीं। 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन आर प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन आर सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन आर टर्सरी कार्बन। बनाइए।
बना रहे हैं, एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत घबराने उबराने की बात नहीं है, कोई लेट उट नहीं हुआ है, हम हैं, परेशान न होइए। अरे नोट कर लो बाबू, ये सब नोट कर लो और दिमाग में भी नोट करो। तो देखिए 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, क्या क्या नाम है? इसे कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि इसे मेथिल कार्बन कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री को, और इसे टर्सरी कार्बन। अच्छा ये बात बताइए, क्या 4 डिग्री कार्बन होता है? तो कहेंगे हाँ होता है। कैसे? अगर कार्बन की यहाँ पर चारों वैलेंसी कार्बन से स्वयं जुड़ जाए तो ये कौन सा कार्बन? 4 डिग्री कार्बन। इसे क्या क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। इसका दूसरा